नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वह है तुल्यकालिक मोटर अर्थात सिंक्रोनस मोटर पर आधारित अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। यह सभी क्वेश्चन आपके लिए दिल्ली मेट्रो, टेक्निकल हेल्पर, यूपीपीसीएल, अन्य सभी टेक्निकल एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तुल्यकालिक मोटर होती है ऑप्शन नंबर ए सेल्फ स्टार्टिंग, ऑप्शन बी गेयर सेल्फ स्टार्टिंग, ऑप्शन सी सेल्फ स्टार्टिंग एंड रेड्यूस्ड सेल्फ स्लिप और ऑप्शन डी उच्च स्लिप पर गेयर सेल्फ स्टार्टिंग। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तुल्यकालिक मोटर किस तरह की होती है? तो कैसी होती है तुल्यकालिक मोटर? नॉट सेल्फ स्टार्टिंग तुल्यकालिक मोटर होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, तुल्यकालिक मोटर निम्नलिखित स्पीड पर चलती है। ऑप्शन नंबर ए तुल्यकालिक गति से कम, ऑप्शन बी तुल्यकालिक गति पर, ऑप्शन सी तुल्यकालिक गति से अधिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएं तुल्यकालिक मोटर की जो स्पीड होती है वह क्या होती है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो जो तुल्यकालिक मोटर होती है अर्थात जो सिंक्रोनस मोटर है वह किस पे चलती है? सिंक्रोनस स्पीड पे चलती है हमेशा। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन, तुल्यकालिक मोटर निम्नलिखित पर चलती है। ऑप्शन नंबर ए एसी सप्लाई, ऑप्शन बी एसी एंड डीसी दोनों सप्लाई, ऑप्शन सी डीसी, ऑप्शन सी थ्री फेज डीसी और सिंगल फेज एसी सप्लाई। तो बताएं जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं तुल्यकालिक मोटर किस स्पीड पे यानी किससे चलती है, कौन सी सप्लाई से चलती है? तो तुल्यकालिक जो मोटर है वह एसी और डीसी दोनों सप्लाई पे चलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी इसका हो गया राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यानपूर्वक पढ़ें, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तुल्यकालिक मोटर जब स्टार्ट की जाती है तब फील्ड वाइंडिंग प्रारंभ में ऑप्शन नंबर ए शॉर्ट सर्किटेड होती है, ऑप्शन बी ओपन सर्किट होती है, ऑप्शन सी डीसी स्रोत से उत्तेजित की जाती है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएं तुल्यकालिक मोटर जब स्टार्ट की जाती है तब फील्ड वाइंडिंग प्रारंभ में क्या होती है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो फील्ड वाइंडिंग स्टार्टिंग में क्या होती है? शॉर्ट सर्किटेड होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। चलिए बिना देरी के हुए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तुल्यकालिक मोटरें आमतौर से निम्नलिखित पर प्रचालित होती है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए इकाई पावर फैक्टर, ऑप्शन बी अग्रगामी पावर फैक्टर, ऑप्शन सी पश्चगामी पावर फैक्टर और ऑप्शन डी यह वोल्टेज पर निर्भर करता है, बताएं। तुल्यकालिक अर्थात सिंक्रोनस मोटर आमतौर पर किस तरह के पावर फैक्टर पर ऑपरेट होती है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो जो सिंक्रोनस मोटर्स है वह यूजुअली अग्रगामी पावर फैक्टर के ऊपर क्या होती है? ऑपरेटेड होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तुल्यकालिक मोटर का वी वक्र निम्नलिखित के मध्य बनता है। जो तुल्यकालिक अर्थात सिंक्रोनस मोटर का वी कर्व जो होता है वह किसके मध्य बनता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए फील्ड करंट और पावर फैक्टर, ऑप्शन बी फील्ड करंट और आर्मेचर करंट, ऑप्शन सी आर्मेचर करंट एंड सप्लाई वोल्टेज,
ऑप्शन डी एक्सटेंशन करंट एंड बैक ईएमएफ। बताओ। तो जो सिंक्रोनस मोटर का वी वक्र होता है वह किसके बीच बनता है? सिंक्रोनस मोटर का वी वक्र फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच खींचा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच क्या होता है? सिंक्रोनस मोटर का वी कर्व होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। एक 8 पोल प्रत्यावर्तक 375 आरपीएम पर घूम रहा है। यदि पोलों की संख्या दोगुनी कर दी जाए तो नवीन आवृत्ति कितनी होगी? बताएं। एक 8 पोल का अल्टरनेटर 375 आरपीएम पर घूम रहा है। यदि पोलों की संख्या दोगुनी कर दी जाए तो नवीन आवृत्ति कितनी होगी? ऑप्शन नंबर ए 25 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 100 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 75 हर्ट्ज और ऑप्शन डी 50 हर्ट्ज। तो बताएं। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं नवीन आवृत्ति कितनी होगी। तो कौन से फॉर्मूले से अपन सोल्व करेंगे? एन इक्वल क्या होता है? 120 एफ बट्टा पी। इस फॉर्मूले में जल्दी से वैल्यू रखो और सोल्व करके बताओ राइट आंसर क्या आएगा। जहां आपको एन की वैल्यू 375 और पी की वैल्यू कितनी दी है? 16, डबल कर दिया गया। 8 का पोल 2, तो पोल कितने हो गए? 16 पोल। तो सोल्व करने पे कितना आएगा? 50 हर्ट्ज। इसका क्या आएगा? राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हुआ इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस चैप्टर में अपन सिंक्रोनस मोटर और अल्टरनेटर के मिक्स क्वेश्चंस देख रहे हैं। दो अल्टरनेटर समांतर में जोड़ने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? बताएं। ऑप्शन नंबर ए समान केवीए निर्धारण, सेम केवीए रेटिंग, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, सेम टर्मिनल वोल्टेज, डिफरेंट फेज सीक्वेंस। बताएं। दो अल्टरनेटर को समांतर में जोड़ने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो दो अल्टरनेटर को जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज जो होते हैं वह समान होने आवश्यक हैं। साथ ही दोनों अल्टरनेटर्स की फ्रीक्वेंसी व फेज क्रम भी समान होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। एक तुल्यकालिक मोटर समान उत्तेजन पर चल रही है। यदि मोटर में लोड बढ़ा दिया जाए तब क्या होगा? बताएं। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एक तुल्यकालिक मोटर समान उत्तेजन पर चल रही है। यदि मोटर में लोड बढ़ा दिया जाए तब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए टॉर्क बलाघूर्ण कोण, ऑप्शन बी आर्मेचर धारा, ऑप्शन सी बैक ईएमएफ और ऑप्शन डी पावर फैक्टर। बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आर्मेचर करंट। तो चलिए बिना देरी के हुए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक प्रत्यावर्तक अर्थात अल्टरनेटर का आंशिक पिच 5/6 है। उसकी कुंडली दूरी अर्थात कोयल स्पान कितना होगा? बताएं। आपको आंशिक पिच कितना दिया है? 5/6 दिया है। ठीक है, उसकी कुंडली दूरी कितनी? कुंडली दूरी अपने को पूछी है तो कुंडली दूरी कैसे निकालेंगे उसकी? इसको क्या करेंगे? 180 से गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाएगी? कोयल स्पान आ जाएगा। तो 180 से गुणा करने पे इसको सोल्व करने पे कितना आंसर आएगा? 150 डिग्री। आंशिक पिच फ्रिक्शनल पिच दी है आपको और कोयल स्पान पूछा तो 180 से फ्रिक्शनल पिच को गुणा करेंगे तो राइट आंसर आ जाएगा इसका। तो सोल्व करने पे क्या आया? 180 डिग्री। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स बिना देरी के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्यावर्तक का वोल्टेज रेगुलेशन किस पर निर्भर करता है? बताएं। जो अल्टरनेटर होता है उसका वोल्टेज रेगुलेशन किस पे डिपेंड करता है? ऑप्शन नंबर ए भार और शक्ति गुणांक दोनों पर, ऑप्शन बी केवल भार पर, ऑप्शन सी
केवल शक्ति गुणांक पर, ऑप्शन डी उत्तेजन धारा अर्थात एक्साइटेशन करंट के ऊपर। तो बताएं अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन किस पे डिपेंड करता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर क्वेश्चंस का लेवल आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो जो अल्टरनेटर है उसका वोल्टेज रेगुलेशन भार और शक्ति गुणांक दोनों पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक हाइड्रो अल्टरनेटर के 20 पोल और 3300 आरपीएम पर घूर्णन करता है, इसकी आवृत्ति क्या होगी? बताएं। एक हाइड्रो अल्टरनेटर है 20 पोल का और 3300 आरपीएम पर वह घूम रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो किस फॉर्मूले से अपन सोल्व करेंगे? n इक्वल 120F/P जो फॉर्मूला है उससे अपन सोल्व करके फ्रीक्वेंसी का मान निकालेंगे। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए 600 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 500 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 550 हर्ट्ज, ऑप्शन डी 660 हर्ट्ज। तो इसे सोल्व करने पे राइट आंसर क्या आएगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। जहां एन की वैल्यू 3300 दी है, आपको फ्रीक्वेंसी पूछी है, पोलों की संख्या 20 है, तो सोल्व करने पे कितना आएगा? 550 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। चलिए दोस्तों बिना देरी के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी अल्टरनेटर की चाल 3600 आरपीएम से कम करके 1800 आरपीएम कर दी जाती है, तब जनरेटर का विद्युत वाहक बल लगभग कितना हो जाएगा? बताएं। ऑप्शन नंबर ए आधा, ऑप्शन बी 2 गुना, ऑप्शन सी 4 गुना, ऑप्शन डी 1/4। बताएं। किसी अल्टरनेटर की जो स्पीड है वह 3600 से अपन 1800 आरपीएम कर देते हैं, तो उसका विद्युत वाहक बल क्या होगा? बताएं। तो विद्युत वाहक बल स्पीड के क्या होता है? समानुपाती होता है। अगर स्पीड 3600 आरपीएम से घटाकर अगर अपन 1800 आरपीएम अर्थात आधी की है, तो इस विद्युत वाहक बल भी कितना हो जाएगा? ई क्या होता है? ई समानुपाती एन होता है। तो अपन ने क्या किया? स्पीड को आधा किया है, तो ई की वैल्यू क्या होएगी? आधी हो जाएगी, अर्थात उत्पन्न विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्टरनेटरों को निम्नलिखित से आंशिकित किया जाता है। बताएं। अल्टरनेटर की रेटिंग किस में दी जाती है? ऑप्शन नंबर ए वाट, ऑप्शन बी केवीए, ऑप्शन सी एचपी, ऑप्शन डी किलोवाट। तो अल्टरनेटर की रेटिंग किस से व्यक्त की जाती है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केवीए। अल्टरनेटर की रेटिंग किस में दी जाती है? केवीए से अल्टरनेटर की रेटिंग मापी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन। एक उच्च केवीए वाले अल्टरनेटर को ठंडा करने के लिए काम में आता है। बताएं क्या? एक हाई केवीए का जो अल्टरनेटर है उसे ठंडा करने के लिए क्या काम आता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। वाटर कूलिंग, ऑप्शन बी हाइड्रोजन कूलिंग, ऑप्शन सी ऑयल कूलिंग और ऑप्शन डी एयर कूलिंग। बताएं। उच्च केवीए वाले अल्टरनेटर को ठंडा करने के लिए क्या काम में आता है? तो उच्च केवीए वाले अल्टरनेटर को ठंडा करने के लिए कूलिंग का कौन सा मेथड यूज होता है? हाइड्रोजन कूलिंग वाला मेथड यूज होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। वह मशीन जो स्टीम टरबाइन से चलती है खालिस्तान कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए टर्बो अल्टरनेटर, ऑप्शन बी हाइड्रो अल्टरनेटर, ऑप्शन सी गैसीय अल्टरनेटर, ऑप्शन डी वाष्प अल्टरनेटर। बताएं। वह मशीन जो स्टीम टरबाइन से चलती है खालिस्तान कहलाती है। बताएं जल्दी से आंसर कमेंट करके। तो स्टीम टरबाइन से चलने वाली मशीन क्या होती है? टर्बो अल्टरनेटर, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया? राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। एक एक्साइटर प्रदान करता है। बताएं। ऑप्शन नंबर ए डीसी सप्लाई, ऑप्शन बी एसी सप्लाई, ऑप्शन सी एसी और डीसी दोनों सप्लाई,
ऑप्शन सी, ऑप्शन डी नए डीसी नए एसी सप्लाई। बताएं एक्साइटर कौन सी सप्लाई प्रदान करता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एक्साइटर का उपयोग क्या होता है, बड़े अल्टरनेटर्स में एक्साइटर का प्रयोग किया जाता है। एक्साइटर की जो श्रेणी वाइंडिंग में मोटे तार के कम टर्न व शंट वाइंडिंग में पतले तार के अधिक टर्न लगे होते हैं। एक्साइटर हमें क्या करता है, डीसी सप्लाई प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलिए बिना देरी के अगला क्वेश्चन, स्लिप रिंग एवं ब्रश अल्टरनेटर में किसे जोड़ने के लिए प्रयुक्त होते हैं। बताएं स्लिप रिंग व ब्रश अल्टरनेटर में किसे जोड़ने के लिए प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए भारी सर्किट को क्षेत्र वाइंडिंग से, ऑप्शन बी भारी सर्किट को आर्मेचर वाइंडिंग से, ऑप्शन सी भारी सर्किट को क्षेत्र वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएं। तो स्लिप रिंग व ब्रश अल्टरनेटर में किस लिए यूज किए जाते हैं, जो भारी सर्किट से किससे जोड़ते हैं अपन, फील्ड वाइंडिंग को जोड़ने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बिना देरी के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब आर्मेचर चालकों की संख्या 84 तथा पोलों की संख्या 6 है तो पोल पिच का मान कितना होगा। बताएं पोल पिच का मान कैसे निकालते हैं, चालकों की संख्या अपॉन पोलों की संख्या, जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू रखो। पोल पिच इक्वल क्या होता है, पोल पिच इक्वल क्या होता है, चालकों की संख्या अपॉन पोलों की संख्या। तो आपको चालकों की संख्या कितनी दी है, 84, पोलों की संख्या कितनी है, 6। तो पोल पिच कितनी आएगी, जल्दी से सोल्व करके बताओ। चालकों की संख्या 84 दिया है, पोलों की संख्या 6 दी है, पोल पिच पूछी है। तो क्या करेंगे, चालकों की संख्या अपॉन पोलों की संख्या, फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, पोल पिच का होता है। तो 84 अपॉन 6 सोल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एसी जनरेटर में आर्मेचर का कोर बना होता है किसका। ऑप्शन नंबर ए इस्पात, ऑप्शन बी नरम लोहा, ऑप्शन सी टिन, ऑप्शन डी मृदु लोहा। एसी जनरेटर में आर्मेचर कोर किसका बना होता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो किसका बना होता है, नरम लोहा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो गया, राइट आंसर। चलिए बिना देरी के अगला क्वेश्चन, एक 8 ध्रुवीय प्रत्यावर्तक 750 आरपीएम पर घूर्णित होता है, इसकी आवृत्ति होगी। बताएं आवृत्ति किससे निकालेंगे, एन इक्वल 120 एफ बट्टा पी, जहाँ एन की वैल्यू आपको कितनी दी है, 750 आरपीएम, पी की वैल्यू 8। जल्दी से फॉर्मूले में रखो और सोल्व करके आंसर कमेंट करके बताओ। तो क्या होगा, फॉर्मूला एफ इक्वल एन पी अपॉन 120, एन 8, एन की 750, पी 8 बट्टा 120, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 हर्ट्ज। तो चलिए फ्रेंड्स काफ़ी इजी क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शक्ति गुणांक सुधारने की विधियां हैं। ऑप्शन नंबर ए स्थैतिक संधारित्र, ऑप्शन बी तुल्यकालिक कंडेंसर, ऑप्शन सी कला अग्रकारी अर्थात यूज ऑफ द फेज एडवांसेस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। बताएं शक्ति गुणांक सुधारने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ये सभी उपरोक्त सभी शक्ति गुणांक सुधारने की विधियां हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्टरनेटर ब्रश निम्नलिखित पर आरोपित रहता है। ऑप्शन नंबर ए स्लिप रिंग, ऑप्शन बी कम्यूटेटर, ऑप्शन सी रोटर, ऑप्शन डी डायोड। बताएं आर्मेचर जो ब्रश अल्टरनेटर का जो ब्रश है वह किस पर आरोपित होता है। बताएं तो किस पर रहता है, स्लिप रिंग पर। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों बिना देरी के अगला क्वेश्चन,
अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित से बनता है। ऑप्शन नंबर ए स्टेटर, ऑप्शन बी रोटर और ऑप्शन सी आर्मेचर। बताएं। अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित से बनता है। किससे बनता है बताएं। अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र किसमें बनता है? रोटर में बनता है, क्योंकि अल्टरनेटर की फील्ड वाइंडिंग रोटर में स्थित होती है तथा आर्मेचर वाइंडिंग किस में होती है? स्टेटर में होती है। तो अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र किस में बनता है? रोटर में बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। 4 पोल 1200 आरपीएम अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक बल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बताएं। काफ़ी टाइम से अपन ने इस तरह के क्वेश्चन किए हैं, तो फॉर्मूले में जल्दी से वैल्यू रखो। एफ इक्वल एन पी अपॉन 120 जो अपना फॉर्मूला है उसमें वैल्यू रखो। जल्दी से सोल्व करके आंसर कमेंट करके बताओ। एन की वैल्यू आपको कितनी दी है? 1200। पी की वैल्यू 4, 1200 इंटू 4 अपॉन 120। तो सोल्व करने पे क्या आंसर आएगा? कमेंट करके जल्दी से कब बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। सोल्व करने पे कितना आया? 40 हर्ट्ज। चलिए अगला क्वेश्चन। एसी मशीन की स्टेटर क्रोड लेमिनेटेड चद्दर की बनाई जाती है जिससे कि ऑप्शन नंबर ए स्टेटर का भार कम रहे, ऑप्शन बी चुंबकीय फ्लक्स अधिक सघन हो जाए, ऑप्शन सी एडी धारा क्षति घट जाए, ऑप्शन डी हिस्टैरिसीस क्षति घट जाए। तो बताएं जल्दी से आंसर कमेंट करके। एसी मशीन की स्टेटर क्रोड लेमिनेटेड चद्दर की बनाई जाती है, क्यों? एडी धारा क्षति जो होती है उसको क्या करने के लिए? कम करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। एसी मशीन की स्टेटर क्रोड लेमिनेटेड चद्दर की बनाई जाती है एडी करंट लॉस कम करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन। बड़े व्यास वाला अल्टरनेटर कम घूर्णन गति पर कार्यरत है, इसका खालिस्तान घूर्णन करने वाला होगा। बताएं। ऑप्शन नंबर ए आर्मेचर, ऑप्शन बी फील्ड सेलिएंट प्रकार के रोटर सहित, ऑप्शन सी फील्ड बेलनाकार रोटर सहित, ऑप्शन डी आर्मेचर व फील्ड। बड़े व्यास वाला अल्टरनेटर कम घूर्णन गति पर कार्यरत है, इसका खालिस्तान घूर्णन करने वाला होगा। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। यह क्वेश्चन आपके लिए है, या आज के लिए आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ इस टेस्ट सीरीज में अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। रोज़ाना अपन इसी टाइम इस तरह की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिस्कस करते हैं। तो चलिए जय हिंद जय भारत।